अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। याद रखिए, लेक्चर नंबर 13 में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में नंबर 1 हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब था कि जब आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें कि द रिजल्ट इज अ स्केलर। फार्मूला था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, वर्क एंड पावर। वर्क वाज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एंड द पावर वाज इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है। लेक्चर नंबर 14 में वी हैड स्टडीड सम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब ये था कि इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स द रिजल्ट डज नॉट चेंज, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी में दो सब प्रॉपर्टीज थी, पैरेललिज्म, एंटी पैरेललिज्म। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल ए डॉट बी इज इक्वल टू प्लस ए बी, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ये दो प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए थे। प्रॉपर्टी नंबर 3 थी परपेंडिकुलरिटी, और इसके साथ वी हैड आल्सो स्टडीड ऑर्थोगोनैलिटी। व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 इज 0। लेकिन डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल होता है बिकॉज ऑर्थोगोनल मींस इंडिपेंडेंट, यानी a डॉट b इज इक्वल टू 0 मींस कि न a का कोई कंपोनेंट b के डायरेक्शन में होता है, न b का कोई कंपोनेंट a के डायरेक्शन। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 थी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने स्टेप्स थे? 3। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, विच वाज a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, बल्कि आई विल राइट हियर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेस यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेस यूनिट वेक्टर्स। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बेस यूनिट वेक्टर्स कितने हैं? 3। कौन कौन से? आई जे के, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने इस तरह पढ़ा था, लुक एट, हमने पढ़ा था कि along x axis we take the unit vector I, along y axis we take the unit vector j, और along z axis we take the unit vector k। और ये हमने पढ़ा था कि I, j and k are base unit vectors which are perpendicular to each other। ये जो k वेक्टर है या z एक्सिस है, ये असल में इधर है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है नहीं, तो हमारी मजबूरी है कि हम इधर ड्रॉ करेंगे। लेकिन आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अंडरस्टैंड? अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि बेस यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस तरह होगा। तो लुक एट, हमारे पास जनरल फार्मूला ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, बी मैग्नीट्यूड और cos थीटा। और ये आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos थीटा आता है। अच्छा देखिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आई डॉट आई, अगर आप ए की जगह आई लेके बी की जगह भी आई लेके ये फार्मूला अप्लाई करो, तो आई राइट हियर आई मैग्नीट्यूड एंड cos। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड आई? 0। शाबाश। आई और आई क्या है? पैरेलल। आई के ऊपर आई मींस दे आर पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स में एंगल 0 होता है। सो आई विल पुट हियर 0, सो आई कैन राइट आई डॉट आई इज इक्वल टू, व्हाट इज आई मैग्नीट्यूड? व्हाट इज आई मैग्नीट्यूड? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1।
this is 1, this is also 1. What is cos 0? 1. आप इनको मल्टीप्लाई करें तो वी आर गेटिंग 1. तो याद रखें I डॉट आई इज 1. सिमिलरली अगर आप j डॉट जे कैलकुलेट करें तो दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, और अगर आप k डॉट के कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू 1. याद रखिए I डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के इज इक्वल टू 1. ठीक है, I डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के इज इक्वल टू 1. अब अगर आप I डॉट जे कैलकुलेट करें तो अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम फार्मूला. सेम फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूं. ए की जगह लिखो I, जे की सॉरी बी की जगह j. This can be written as I magnitude by applying this formula, or either j magnitude or either cos theta. So I dot j is equal to, what is I magnitude? J magnitude. What is the angle between I and j? If you see, this angle is 90. So therefore, this is cos 90. And what is cos 90? So I can write, okay, this is equal to 1 multiplied by 1, 1, and cos 90 is 0. So I dot j is equal to 0. सिमिलरली अगर आप j डॉट k कैलकुलेट करें तो ये एंगल भी 90 है. अगरचे आपको 90 नजर नहीं आ रहा क्योंकि k इधर है. दिस एंगल इज 90. सो व्हाट विल बी j डॉट k? 0. What will be k dot I? This is 0. Is it? तो याद रखें I dot I, j dot j, k dot k is equal to 1, बाकी 0. यानी सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 है और डी सिमिलर का 0 है. तो आप लोग देखिए दिस इज 0. सही है. अगर आप इस ऑर्डर को चेंज करें, देखिए अभी हमने ये ऑर्डर लिया एंटी क्लॉकवाइज. इफ यू चेंज द ऑर्डर, इफ यू आर गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगेन वी आर गेटिंग 0 बिकॉज अगेन द एंगल इज 90. I और K के दरमियान एंगल 90 है. देखिए I और K के दरमियान, तो I कैन राइट I डॉट K 0, K डॉट J 0, J डॉट I 0. If you see, we are getting this. अगर I डॉट J 0 के बराबर है तो J डॉट I is also 0. Why? Because dot product is commutative. हमने पढ़ा था कि A डॉट B is equal to B डॉट A. अगर एक स्टूडेंट A डॉट B कैलकुलेट करे, दूसरा B डॉट A कैलकुलेट करे, तो हमने पढ़ा था रिजल्ट comes out to be the same. Similarly, अगर एक स्टूडेंट I डॉट J कैलकुलेट करे, दूसरा J डॉट I कैलकुलेट करे, रिजल्ट इज द सेम. एक J डॉट K कैलकुलेट करे, दूसरा K डॉट J, रिजल्ट इज द सेम. K डॉट I dot K, result is the same because dot product is commutative. So you will have to remember, we will apply these things in MCQs as well as in problems. Okay, I dot I, J dot J, K dot K is equal to 1 और बाकी 0. In other words, we can say similar unit vectors का dot product 1 और dissimilar का 0. Understand? Any problem? Any question? Sleep in boys. एनी प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 7 है डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म या इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. क्लियर? देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ये मतलब है, आप मुझे ये बताएं कि अब अगर एक वेक्टर प्लेन में लाई करता है, प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 2. और अगर एक वेक्टर स्पेस में लाई करता है 3. तो अगर आप किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में स्पेस में लिखना चाहते हैं तो आई विल राइट लाइक दिस.
इफ ए इज अ वेक्टर तो इसका एक एक्स कंपोनेंट है विच इज अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के, and this b is another vector which is suppose bxi plus by j plus bzk, ये दोनों वेक्टर्स कंपोनेंट्स फॉर्म में हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, आई कैन राइट ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये वेक्टर लिखो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के और डॉट बी वेक्टर लिखो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। सही है, शाबाश। अब आप ऐसा करें, इनको मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आखिर में वी विल सी कि डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बता रहे हैं। इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करो। सिंपली का ये मतलब है कि इस ए एक्स को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बी वाई के साथ, फिर बी जेड के साथ, फिर ए वाई तीनों से, फिर ए जेड तीनों से। जिस तरह आप लोग क्लास 2-3 में पढ़ते थे कि ये अगर 23 है एंड दिस इज 41, तो पहले आप 1 इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इससे, फिर 4 इससे, फिर इससे, फिर दोनों को ऐड करते थे, याद है? तो ये इस तरह मल्टीप्लाई करो, ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहले ये ए एक्स तीनों से मल्टीप्लाई करो, तो आई राइट लाइक दिस, ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड और देखिए आई डॉट के, आई डॉट के। अब इसकी ए वाई की बारी है, तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई एंड जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड एंड दिस इज जे डॉट के और प्लस ए जेड की बारी है, तो ए जेड बी एक्स और दिस इज के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई इंटू के डॉट जे और आखिर में है ए जेड बी जेड और के डॉट के। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, इस वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3 3 आर 9, ये 9 कंपोनेंट्स है। आप लोग देखिए 1 2 3, ये 6 और 9, अंडरस्टैंड? अच्छा, अब अगर ये सिंपल प्रोडक्ट होता तो वी वुड गेट 9 कंपोनेंट्स एज दे आर देयर, लेकिन इफ यू अप्लाई द मेथड ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, तो अब आप लोग देखें, आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज आई डॉट आई? 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1 और जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0 और दिस 0 और द लास्ट वन इज 1। इफ यू सी, इस वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स है, इसमें भी 3 है, 3 3 आर इन 9 कंपोनेंट्स में। ऐसा अगर आप देखिए तो 6 कंपोनेंट 0 है और 3 कंपोनेंट्स रह जाते हैं। 6 कंपोनेंट 0 है, 1 2 3 4 5 और वो 6, तो 6 हमारे पास
0 है और 3 1 है, 1 2 3। क्लियर? इसका मतलब ये है कि मैं इसे इस तरह लिखूंगा। लुक इट, आई विल राइट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, और आई डॉट आई इज 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज द सेम, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, बस बाकी 0 है, तो आई विल राइट हियर ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड। दिस इज द expression for the dot product of two vectors in rectangular components form. So what did we basically get? देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इतनी लेंथी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसान मेथड ये है कि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी छोड़ो। डॉट प्रोडक्ट के लिए मेथड ये है कि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी छोड़ो। यानी आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ मल्टीप्लाई करें एंड फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम। तो आसान मल्टीप्लिकेशन ये है कि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो और बाकी छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एमसीक्यूज में इस तरह जाएं, लुक एट, हमारे पास ये एक वेक्टर है which is 2i minus 3j plus 2k, and this is another vector. For example, this is I plus 2j और plus 3k। ये दो वेक्टर्स हैं। आपसे कोई पूछे कि इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है, मसलन एमसीक्यूज में आया है, तो फिर ज्यादा लेंथी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2, I dot I is 1, forget about plus into minus, minus 2 3s are 6, J dot J is forget about plus 3 2s are 6, or K dot K is, if you see they are gone, they are cancelled out, and we are left in with A dot B is equal to 2, and you know 2 is a scalar number. Okay, this is a scalar, B is a vector, the result is a scalar. अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 8 है एक्सप्रेशन फॉर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम एक फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। उस फार्मूले का फायदा ये होगा कि अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है प्रॉब्लम्स में, एमसीक्यूज में, ठीक है, एमडीकेट वगैरह में, तो आप इनके दरमियान एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। मसलन देखें, आपको पता है ए डॉट बी हम इस तरह लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड और दिस इज बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज थीटा। अगर ये मैं इस तरह लिखूं, ये साइड इधर लिखूं और ये साइड उस साइड पे, नो प्रॉब्लम। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। सही है। वी आर इंटरेस्टेड इन थीटा, तो आप ऐसा करें, थीटा कॉस थीटा आप यहां पर छोड़ दें, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड दिस इज बी मैग्नीट्यूड। हमने थीटा कैलकुलेट करना है, ये कॉस उस साइड पे चला जाए तो कॉस इनवर्स, याद है? तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। सही है। दिस इज द फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन बिटवीन टू एंगल्स। दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। मसलन आपको
वेक्टर ए गिवन है a is equal to 3i plus 2j plus 5k, b is let us suppose I minus j plus k, और कहते हैं कि द एंगल बिटवीन देम इज, या कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम इज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। ए डॉट बी के लिए हमने मेथड पढ़ा कि फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई करो आ जाए। ए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। ए मैग्नीट्यूड के लिए मेथड क्या है, आई के साथ जो भी होते हैं उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, के साथ जो है उसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट। इस तरह बी बाय पुटिंग द वैल्यूज हियर, आप इसका क्रॉस इनवर्स ले ले तो एंगल आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी है एक्सप्रेशन फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन द अदर। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है सपोज ए एंड बी, और आपसे पूछें कि ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कैलकुलेट करो या बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर कैलकुलेट करो, तो फिर मेथड ये है। लोकेट, हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है ए और दिस इज अनदर वेक्टर विच इज सपोज बी, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, अगर ये वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसका सिर्फ एक कंपोनेंट है, और अगर ये प्लेन में है तो दो है, और अगर दोनों प्लेन में है तो फिर दोनों के दो दो कंपोनेंट्स, वो आपको पता है। बहरहाल ये जो वेक्टर बी है, लोकेट, इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स है। दिस कंपोनेंट इज बी साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड बी कॉस थीटा। आप मुझे ये बताएं कौन से कंपोनेंट को प्रोजेक्शन कहते हैं, बी कॉस थीटा, शाबाश। इस बी कॉस थीटा को हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। तो अगर आपने ये कैलकुलेट करना है, या फॉर एग्जांपल इसका उसके ऊपर कंपोनेंट यानी ए कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन द अदर। मसलन लुक एट ए, देखें, आई कैन राइट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, और दिस इज बी मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। क्लियर, ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये साइड इधर ये उधर, इट डजंट मैटर। सो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। इस बी cos थीटा को वी कॉल प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। अब अगर आपसे कोई पूछे बी cos थीटा कैलकुलेट करो, तो बी cos थीटा हम कैलकुलेट करेंगे, बी cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। आप ए डॉट बी कैलकुलेट करो और इसको ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। ए डॉट बी कैलकुलेट करो, इसको ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो वेक्टर बी के उस मैग्नीट्यूड का उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो ए के ऊपर है। बी cos थीटा को हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। अब अगर कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करें, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट ए cos थीटा, तो ए cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी को बी मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट करो तो ए का प्रोजेक्शन आ जाएगा, ए डॉट बी को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो बी का प्रोजेक्शन आ जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द इक्वेशंस फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन द अदर। कभी कभार इस तरह होता है ना कि एक वेक्टर गिवन होते हैं, सपोज 2i plus 3j plus 3k, b is another vector I minus j plus k। कहते हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ b which is parallel to a। तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ b अपॉन a। ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये b cos थीटा, ये a को पैरेलल है,
इधर आप देखिए बी कॉस थीटा ए को पैरेलल है, अगर आप ए कॉस थीटा कैलकुलेट करें तो वो बी को पैरेलल है। अंडरस्टैंड? तो दीज टू इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग लेक्चर में, we will discuss cross product in detail. Tomorrow inshallah we will discuss cross product in detail. Thank you very much.